अध्यक्ष जी, अब सारी पार्टियां पूरी तरह से चुनाव मोड में आ गई हैं। 2024 अभी 23 तारीख को बैठक हुई, सारे अहम दलों की बैठक हुई पटना में। राहुल गांधी जी अध्यक्षता कर रहे थे, उनके सानिध्य में सारा काम हो रहा था। तो 2024 के चुनाव को लेकर पूर्वी सिंहभूम जिसकी अध्यक्षता आपको है और इसके अलावा भी कई एक जिम्मेवारियां हैं, कैसे देख रहे हैं आप इसको और क्या योजना बन रही है आपकी? कि 2024 चुनाव की तैयारी हम उसी दिन शुरू कर दिए थे जिस दिन हमको यहाँ के जिला का प्रभार मिला। और हम लोग अपने संगठन को आप देख रहे होंगे कि जब से मैं अध्यक्ष बना हूँ, सुबह से रात जनसंपर्क अभियान से लेकर के नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से झारखंड सरकार के द्वारा चल रही अच्छी योजनाओं की, झारखंड सरकार के द्वारा किए गए कार्यों की और केंद्र सरकार की विफलताओं की सूची लोगों को बताई जा रही है। और बड़े स्तर पर लोगों का सहयोग और समर्थन भी मिल रहा है। हम लोग ये समझते हैं कि 24 में जो तानाशाही का काम करते हुए राहुल जी को इन लोगों ने संसद की सदस्यता रद्द करवाने के लिए एक षड्यंत्र रचा और उस षड्यंत्र में कुछ हद तक कामयाब भी हुए। इस देश के गरीबों की आवाज है राहुल जी, इस देश के आम जनों के, इस देश के बेरोजगारों के, इस देश के नौजवानों के जो रोजगार के लिए दर दर भटक रहे हैं। और इस देश में जिस तरीके का आज कुछ गिने चुने पूंजीपतियों को भारत सरकार की संपदा बेची जा रही है, उन सारी व्यवस्थाओं के विरुद्ध सड़क से लेकर के सदन तक बोलने का काम कर रहे थे राहुल जी। आज उनको एक षड्यंत्र के तहत कमजोर करने का प्रयास किया गया। तो हम लोगों ने इस जिला में तय कर रखा है कि हम लोग अपने जिला का ये लोकसभा सीट राहुल जी को जीत करके एक तोहफे के रूप में देंगे और उसके लिए योजनाएं बन करके आज से 5 महीना पहले जिले की तैयार हो चुकी है, 4 महीना पहले, और उस पर क्रियान्वयन भी शुरू हो गया। कुछ योजना ऐसा है जिस योजना पर हम आपसे डिस्कस नहीं करेंगे, कुछ योजनाएं ऐसी हैं जिनके बारे में आपको बताऊं। जैसे आप देखेंगे कि संगठन पहले जिला के बाद ब्लॉक था और ब्लॉक के बाद बूथ की कमेटियां बनती थी। अभी हम लोगों ने उसका विस्तार किया है। जिला के नीचे ब्लॉक है, ब्लॉक के नीचे हम लोगों ने मंडल कमेटियां बनाई हैं, मंडल कमेटियों के नीचे शहरी क्षेत्र में मोहल्ला कमेटी और देहाती क्षेत्र में उन मंडल कमेटियों के नीचे पंचायत कमेटियां बन रही और ये करीब करीब पूरे जिले में बन चुकी हैं। अब हम लोग बूथ के स्तर पर काम प्रारंभ किए हैं और बहुत तेजी से काम चल रहा है और हम समझते हैं कि महीना 1.5 महीना के अंदर ये सारी योजनाएं हमारी इम्प्लीमेंट हो जाएंगी। उसके बाद नीचे बूथ से लेकर के जिला तक हर स्तर पर संगठन का जो चुनावी तैयारी होगा वो आपको दिखेगा। जी, तो ये जो 23 तारीख को विपक्षी दलों की बैठक हुई, यूपीए का खास करके अगर बात करी जाए तो बड़े सारे लोग उसमें थे, करीब 17-18 पार्टियां पार्टिसिपेट की थी। तो उसका इम्पैक्ट पड़ेगा ये झारखंड के चुनाव पर जो 2024 में होने वाले हैं? देखिए, आज पूरा देश त्राहिमाम है और उसका इम्पैक्ट ये है कि आपको समझ में आता होगा कि आज केंद्र की सरकार भी डरी हुई है। केंद्र की सरकार को भी लग रहा है, क्योंकि वोट परसेंटेज का बहुत डिफरेंसेस है नहीं, मात्र 3-3.5% का अंतर है। और यदि सारी विपक्षी पार्टियां एक प्लेटफॉर्म पर आ गई और एक साथ ये तय कर लिया गया कि बीजेपी के अगेंस्ट में कोई एक ही कैंडिडेट होगा, तो 100% आप सोच नहीं सकते हैं वैसा रिजल्ट आएगा और इतने नीचे जाएगी बीजेपी जिसका अनुमान भी आप नहीं कर सकते हैं। पहले से बोलना जो है बड़बुलापन होगा, लेकिन हम सिर्फ आपको यही कह सकते हैं कि देश के लोग अनुमान नहीं कर पा रहे हैं, उस तरीके का रिजल्ट आएगा। जी, उसमें मैंने देखने को मिला कि ममता बनर्जी या फिर शरद पवार हो गए, अरविंद केजरीवाल हो गए, ये राहुल गांधी जी के नेतृत्व को अनएक्सेप्टेबल बता रहे हैं, बोल रहे हैं कि नहीं, इसको बाद में तय किया जाएगा, अभी
वो उनके छत्र छाया में, उनके लीडरशिप में चुनाव हो, जरूरी नहीं, उनका कहना है 2024। ये तो राहुल जी अपने भी बोले हैं और ये बड़े नेताओं का बात है, इस पर हम लोग जिला स्तर के पदाधिकारी हैं, क्या बोल सकते हैं। लेकिन हम लोगों ने राहुल जी की बात को आप ही लोगों के माध्यम से सुना है कि राहुल जी खुद ही बोल रहे थे कि एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनेगा और उस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के दायरे में हम सारे लोग चुनाव लड़ेंगे। चुनाव के बाद जब सांसद आएंगे तो पार्टियां थोड़े चुनती हैं अपना नेता, सांसद चुनते हैं। और राहुल जी तो ऐसे परिवार के व्यक्ति हैं कि यूपीए 1 के समय में सोनिया जी के नाम पर पूरे देश में चुनाव लड़ा गया, सोनिया जी के नाम पर बहुमत मिला यूपीए को, और सोनिया जी को यूपीए के नेताओं ने अपना नेता भी चुना। लेकिन एक पार्टी के सिर्फ इतना कह देने से कि इनका जन्म भारत में नहीं हुआ है, वो ऐसी महिला है, ऐसा परिवार है जिसने तुरंत उस पर त्याग कर दिया। और वो त्याग की कहानी हम सभी लोग जानते हैं। तो राहुल जी अगर चाहे होते तो 2004 में प्रधानमंत्री बन गए होते। अगर सोनिया जी चाहिए होती तो 2004 में मनमोहन जी की जगह उनको प्रधानमंत्री बना दी होती। 2004 में नहीं बने, 2009 में चाहती बना देती, 2014 तक जब चाहती तब बना देती। लेकिन उस परिवार ने कभी ये चाहा नहीं। अगर ये चाहत होती या राहुल जी ने कभी ये कोशिश नहीं किया कि हम कहीं किसी प्लेटफॉर्म पर ऐसा करें, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि राहुल जी चाहते हैं कि हमको प्रधानमंत्री बना दिया जाए। हाँ, अगर देश के सांसद चुनते हैं उनको, तो हमको लगता है कि इस देश में राजीव गांधी के बाद एक अच्छा नेता देश को मिलेगा, जो देश की गरीबों की बात करेगा, देश के नौजवानों की बात करेगा, देश में महंगाई रोकने पर काम करेगा, देश के विकास और उन्नति पर काम करेगा, देश के जीडीपी पर काम करेगा और देश का स्वाभिमान सम्मान को बढ़ाने का काम करेगा, भारतीय संविधान को मजबूत करने का काम करेगा। यहाँ जो आपसी भाईचारा जिसको इन लोगों ने तोड़ने का हर संभव प्रयास किया है, उसको फिर से जोड़ने का काम करेगा। जी अध्यक्ष जी, लास्ट सवाल की क्या पूर्वी सिंहभूम से अध्यक्ष जी आनंद बिहारी दुबे जी को यहाँ से भावी सांसद के रूप में देखा जाए? हम लोग कांग्रेस के लोग हैं, हम कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। ये तय जिला कमेटी नहीं करती है, ये तय प्रदेश हमारा आला कमान करता है। और हमारे यहाँ अच्छे अच्छे नेता हैं। यहाँ डॉक्टर अजय कुमार जी भी हैं, जो सांसद लड़े हैं, पहले जीते हैं, सांसद रहे हैं, और भी कई लोग हैं। तो पार्टी जिसको तय करके भेजेगी, हम लोग तो पार्टी के सिपाही हैं, पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, और उसको जिता करके भेजने की जिम्मेवारी हमको दी गई है, जीतने की जिम्मेवारी नहीं दी गई है। ये जिम्मेवारी दी गई है कि जिसको पार्टी भेजे उसको हम जिता करके भेजें। अब वो कोई हो सकता है। धन्यवाद।